आइए प्यारे बच्चों, हम सवाल लेकर आए हैं। आज हम बहुत बड़ा डाउट आपका क्लियर करने वाले हैं। आपके सामने सवाल है कि डाउट क्लियर। ठीक, फॉर्मूला आपके सामने है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार जोड़ देंगे ए प्लस बी और यहाँ ए माइनस बी। मुझे पता है कि बहुत से बच्चों को ये सवाल नहीं आता है। जो बच्चे छोटे क्लास में पढ़ रहे हैं, जो 1 से लेकर 10 तक बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको सवाल नहीं आता। अभी बहुत बड़े यहाँ क्या है, माइंड को हमें चलाना पड़ता है। बच्चे समझ नहीं पाते। जितना भी समझाया जाए, बच्चा जिस समय पढ़ाया जाता है बच्चा उस समय हाँ हाँ करता रहता है। उसके बाद पता लगता है कि वो विद्यालय से निकला नहीं, क्लास निकली और सवाल उसके माइंड से निकल जाते हैं। हमें उसको हर हालत में सिखाना है और आगे बढ़ाना है। वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। आपकी फैमिली में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको दिखाइएगा, कम से कम ये बच्चे सवाल सीख जाएंगे। अच्छा, ये सवाल एक्स स्क्वायर माइनस 25, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 25 इक्वल टू 0 फैक्टर, गुणनखंड भी कहते हैं इसे, ठीक है। करेंगे कैसे, ये हमें आज सीखना है। जब भी कभी ऐसा सवाल आए कि स्क्वायर लगा है, यहाँ पर स्क्वायर लगा है, यहाँ पर ऐसी डिजिट होगी जिसका वर्गमूल लिया जाता है, ठीक है, इसे कहते हैं स्क्वायर रूट लिया जाता है। तो इस फॉर्मूले पर डिपेंड है। अच्छा, दोनों ही सवाल इस फॉर्मूले पर डिपेंड है, लेकिन करने का मेथड भी सेम रहेगा और अलग भी हो सकता है। बशर्ते आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। ध्यान से देखिएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 25, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये ए है, ए का मान, ये यहाँ 25 जो है बी का मान है, ठीक है। तो एक बार हम जोड़ेंगे, एक बार घटाएंगे। चलिए यहाँ करते हैं, दो ब्रेकेट, दो खाते हैं, बाहर लगाएंगे, राइट। एक्स का वर्गमूल, एक्स अक्षर का वर्गमूल हमेशा अक्षर होगा। 25 का वर्गमूल कितना था, 5, क्योंकि 5 का 25 जो है 5 का क्या है, वर्ग है, इसे कहते हैं इसको स्क्वायर है, ठीक है। अब यहाँ एक बार हम इसको ऐसे कर जोड़ देंगे, एक बार घटा देंगे। चलिए लिखते हैं एक्स प्लस 5 और यहाँ पर एक्स माइनस 5। ये सवाल हमारा इतना ही रहेगा, ये सवाल हमारा इतना ही रहेगा। आंसर आ चुका है। अच्छा, ये सवाल इसके आगे जीरो है। अंतर ये है, देखो यहाँ जीरो नहीं था लेकिन यहाँ जीरो है। तो इस सवाल को हम कैसे करेंगे, चलिए ध्यान से देखिएगा। दो ब्रेकेट और यहाँ पर हम दो घाते लाते रहेंगे, साथ में जीरो भी चलेगा, ये ध्यान रखना। अगर जीरो साथ में नहीं आएगा तो सवाल आपका स्टॉप यहाँ हो जाएगा, और जीरो साथ में चलेगा तो सवाल थोड़ा आगे बढ़ेगा, ये ध्यान रखना। एक्स का वर्गमूल एक्स लेंगे, 25 का वर्गमूल 5 लेंगे, ठीक। यहाँ हम फिर एक बार जोड़ेंगे इसे, एक्स प्लस 5 इसी पे आधारित है, डिपेंड है, ध्यान रखना है। और एक बार यहाँ घटा देंगे तो एक्स माइनस 5 और इक्वल टू 0, राइट। अच्छा, इक्वल इधर नहीं चलेगा, जब इधर चलता है तो इक्वल इधर नहीं लगाते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको लेंगे बराबर 0 लेंगे। चलिए ब्रैकेट हटा देंगे, ठीक है। एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0, अगर ये प्लस का है तो क्या में जाएगा, इधर माइनस में जाएगा, ठीक। ऐसे ही ये है एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0, अगर ये माइनस का है तो इधर प्लस में जाएगा। इसका मतलब है कि x बराबर आपका आंसर एक माइनस का 5 और एक प्लस का 5 आए। आई होप, मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे, ठीक। यहाँ पर ये ब्रैकेट इतना ही छूट जाएगा। उसके बाद इस सवाल को हम ऐसे भी कर सकते थे, देखिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 25 इक्वल टू 0। इसको हम ऐसे भी कर सकते थे कि एक्स स्क्वायर लिखेंगे, इक्वल लाएंगे, अगर ये माइनस का तो इधर प्लस में चला जाएगा। शॉर्ट ट्रिक इसकी ये भी है, इसका स्क्वायर हटाएंगे और इस पे रूट हम चढ़ाएंगे, ठीक। इसका वर्गमूल कितना होता है, प्लस माइनस का यहाँ 5 लिया जाएगा। आई होप, मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। इस सवाल को ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक। बशर्ते इसके आगे जीरो नहीं है तो ये इतना ही रहेगा। आई होप, मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। आपकी फैमिली में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको बताइएगा, समझाइएगा। कम से कम बेसिक चीज तो उससे बच्चों को आनी चाहिए। जब तक बेसिक चीज बच्चा नहीं कर पाएगा, नहीं सीख पाएगा, तो क्या करेगा और क्या सीखेगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।